कहते हैं क्या हुआ जो मैदान हार गए, सब कुछ नहीं हारे हम, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति सजदा करने को तैयार नहीं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल पॉइंट क्लासेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से आपका एक साइंस सीरीज, जहां पे हम पर डे अगर हम बात करते हैं आपका कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर आएंगे, जो कि आपका अर्ली मॉर्निंग इस चैनल के माध्यम से मिलेगा आपको, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम्स में, तो हर एक सब्जेक्ट के लिए लगभग आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जहां पर आप 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आप चाहते हैं कि नहीं वो क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली अपने आप अंदर से खुद से निकल के आए, तो उसके लिए क्या है ना, पर डे उस क्वेश्चन के थ्रू क्या होगा ना, जाना पड़ेगा, उसके आसपास से क्या होगा, पास करना पड़ेगा। तो पास करने के लिए क्या है ना, पर डे आपको ये 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट आपका पर डे आ रहा है, जो आपका हर एक, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन का डिस्कशन के साथ हम लोग यहाँ पे उसको देखेंगे, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करने का बस एक मोटिव आपके साथ ये था ना, कि अभी तक भी मतलब बच्चे क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मतलब कि वो उसी अवस्था में जी रहे हैं, या सोच रहे हैं कि अरे यार सब दिन तो 5 महीना 6 महीना तो ऐसे ही पार हो गया, अब 1 से 2 महीना में क्या होने वाला है, बहुत कुछ होगा। शुरुआत तो करके देखिए ना, बहुत मजा आएगा। क्या दिक्कत है, एनर्जी तो स्टोर है ना, लगा दीजिए पूरे मतलब जोश खरोश के साथ और लग जाइए। गारंटीड है कि जो चीजें जो चाह रहे थे ना जितना उतना पार हो जाएगा। अब बाकी के लिए जुड़ जाइए और लगे रहिए, ठीक ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का कार्यक्रम पहला क्वेश्चन के साथ। करण निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अम्ल को लेके, ये जो आपका क्वेश्चन है रिलेटेड चैप्टर, ये आपका अम्ल भस्म और क्षार से है, ठीक ना, सॉरी अम्ल भस्म और लवण से है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसका मोटा मोटी इससे हम रिलेटेड, अगर तो कोई भी अम्ल क्षार को किसी भी कोई भी केमिकल को बताने के लिए आपके पास 3-4 स्केल है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं ना, किसी भी केमिकल को आप क्या बता सकते हैं वो अम्ल है या क्षार है या नहीं, ठीक ना। तो पहला एक आपका क्या है, पीएच स्केल है, जो कि आप सरेंसन दिया था इसको, और इसके थ्रू इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर एक स्केल है आपका, जहां से ये 0 से लेके क्या है आपका 14 तक जाता है, और ये बेसिकली बीच में आपका क्या है 7 आता है। तो इसके 0 से 7 के बीच में अगर कोई है तो वो क्या कहलाता है, आपका अम्ल कहलाता है। और 7 से अगर ऊपर जाएगा 14 तक तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका क्षार कहलाता है। और 7 के अगर बराबर में है तो ये क्या कहलाता है, आपका उदासीन कहलाता है। ये आपका एक स्केल था जो कि आपका सरेंसन दिया था। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसमें, तो दूसरा आपका था एक आपका एरिहेनियस कंसेप्ट है। वो क्या कहता है कि कोई भी अगर केमिकल आपका H+ डोनेट कर रहा है, जब भी उसको पानी के साथ या वाटर के साथ अभिक्रिया करवा रहा है, तो वो क्या होगा, आपका अम्ल होगा। लेकिन अगर वो OH- दे रहा है तो वो क्या होगा, आपका क्षार होगा, ठीक ना। और तीसरा एक आप जानते होंगे कि जनरली वो टेस्ट से पता करता है कि अगर वो खाने में आपको अगर खट्टा लग रहा है तो वो क्या होगा, आपका अम्ल होगा। और अगर उसका स्वाद क्या है, आपका कड़वा है, तीता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। तो हर एक जगह यहां पे हम टेस्ट वाले जो बात कर रहे थे वो नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हर एक केमिकल को क्या कर सकते हैं आप, टेस्ट करके पता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आपका अम्लीय क्षार होगा ना, बेसिकली 2 तरह का होता है। एक होता है आपका दुर्बल होता है, और एक आपका क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक ना। तो दुर्बल को तो चलिए चल जाएगा, लेकिन प्रबल का जो प्रभाव है ना बहुत ही ज्यादा होता है। प्रबल का प्रभाव क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं अम्ल का, तो ये कोरोसिव इन नेचर होता है। अगर आपका प्रबल अम्ल के साथ अगर कांटेक्ट में आ गया, डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में आ गया, चाहे किसी भी आपका हम बात करते हैं फसल में पर अगर आता है, तो वो क्या करता है, उसको बर्बाद कर देगा, चाहे वो स्किन को बर्न कर देगा, ठीक ना। तो ये सब एसिड जितने भी आपका अम्ल है, क्षार है, डायरेक्टली हम उसको टेस्ट करके पता नहीं कर सकते हैं। उसके लिए और भी क्या है, बहुत सारा तरीका या स्केल दिया गया है। अभी तो हम लोग बात करते हैं एक पीएच स्केल के बारे में बात किए, एक आपका हम बात करते हैं टेस्ट के बारे में बात किए, और एक आपका अरिहेनियस कंसेप्ट के बारे में बात किया। अगर एक और हम बात करते हैं, एक आपका लिटमस पेपर है, वो सबसे आसान है होता है, लेकिन वो जनरली लिटमस पेपर के थ्रू हम लोग बात करना पड़ेगा उसको। और वो जनरली अगर हम बात करते हैं आपका लिटमस पेपर को लेके, तो ये है क्या, ये जो लिटमस पेपर है ना, ये आपको लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन। और ये लाइकेन जो है आपका, यह एक सहजीवी है, किसका,
एक आपका फंगी का, कवक का हो गया आपका, कवक और शैवाल का, याद रखिएगा। दोनों अलग जीव है, लेकिन आपस में ये दोनों मिलकर क्या किया है, आपका रहने का प्लान बनाया, मतलब सरवाइव करने का प्लान बनाया। अगर ये दोनों नहीं मिलेगा ना, तो हो सकता है इसको सरवाइव करने में थोड़ा सा परेशानी बढ़ेगा। इन दी सेंस क्योंकि आपके पास शैवाल के पास क्या आता है, क्लोरोफिल होता है, लेकिन अगर बात करते हैं कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो लेकिन कवक के पास क्या होता है, आपका जड़ होता है, जिससे थ्रू वो क्या कर सकता है, पानी या मॉइस्चर को ले सकता है, लेकिन शैवाल के पास वो चीजें नहीं है। तो एक क्या करेगा, पानी लाएगा, मिनरल्स लाएगा, और एक क्या करेगा, आपका लाइट से एनर्जी लेगा, दोनों मिलकर क्या करेगा, खाना बनाएगा। जब दोनों का सजीवी जो पार्ट आएगा ना, तो ये इसको क्या कहा जाता है, आपका ये आपका लाइकेन कहा जाता है। और लाइकेन से ही क्या प्राप्त किया जाता है, आपका लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दो तरीका आपका, कैसे एसिड या आपको या अम्ल या क्षार को आप कैसे पता कीजिएगा। तो पहला अगर हम बात करते हैं ना, लिटमस, अगर रेड लिटमस है, रेड लिटमस को कोई केमिकल अगर ये ब्लू कर दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, जानते हैं ना, क्या हो जाएगा, ये आपका क्षार हो जाएगा। और अगर ब्लू लिटमस को कोई केमिकल आपका रेड कर दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। देखिए शुरुआत से क्या है ना, अभी तक आप लोग पढ़े होंगे एसिड बेस या सॉल्ट के बारे में पढ़े हैं, लेकिन क्या है ना, बस थोड़ा सा एक रिकॉल कर लिए हम लोग। रिकॉल करने से क्या होगा ना, अब जो क्वेश्चन आते जाएगा तो फटाफट हम लोग क्या होगा, उसका आंसर देते चले जाएंगे। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है, तो देखिए ये आपका क्या है, सोडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, और ये आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम बात करते हैं तीनों का ना, तो ये आपका क्या है, मेटल्स में है। अब मेटल का जितने भी आपका ऑक्साइड्स होता है, इवन कहते हैं हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, सब आपका क्षारीय होता है, ठीक ना, सब क्या होता है, आपका क्षारीय होता है, मतलब बेस होता है। तो यहां पर अब तो आपको अम्ल पूछा था ना, तो लास्ट आपका क्या रह जाएगा ऑप्शन, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक ना, जो कि एक आपका प्रबल अम्ल का उदाहरण है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो पहले ये जानना है कि अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे ना, वो आपका अम्ल और क्षार के बारे में बात कर रहे थे, तो फिर ये लवण कहां से आया, लवण कुछ नहीं आया, दोनों में मिला दीजिए आपका लवण बन जाएगा। क्या है ना, अम्ल और क्षार जब आपस में जब अभिक्रिया करता है ना, तो ये क्या बनता है, आपका लवण बनता है। और क्या बनेगा, ये आपका जल बनाता है, ठीक ना। कौन जल, भाई पानी जो पीते हैं जे। तो ये जो अगर हम बात करते हैं ना, ये विक्रिया आपका क्या कहलाती है, उदासीनीकरण रिएक्शन कहलाती है। उदासीनीकरण इसलिए ना कि ये आपका क्या है, इसका स्वाद आपका खट्टा होता है, इसका कड़वा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका लवण का ना, तो उसका कोई स्वाद ही नहीं, नमकीन सॉल्टी होता है, जो कि इससे पूरी तरह से डिफरेंट है। तो इसीलिए इसका जो अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए उसको क्या इंग्लिश में कहते हैं, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लवण का रस में से कौन है, तो देखिए थोड़ा मोड़ा भी याद होगा, ये क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपका क्या है, हाँ ये सोडियम क्लोराइड है, और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये दोनों में OH है, तो ये दोनों जो है आपका वो क्या आपका क्षार है। और ये जो आपका देख रहे हैं H+ है देगा ये, तो ये क्या आपका अम्ल है। अब ये बच गया आपका नमक, हम लोग घर में यही नमक खाते हैं, ठीक ना। ये क्या आपका हो गया NaCl, इसको साधारण नमक भी बोला जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, समझे। अगला देखिए, करें निम्नलिखित में से किस अम्ल के गुण नहीं होता है, निम्नलिखित में से किसमें अम्ल का गुण नहीं है। तो अगर बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो कि आपको मैच करवाना है कि कौन सा इसमें से जो है ना ये अम्ल का गुण नहीं है। तो अम्ल का गुण के बारे में भी हम लोग कुछ बात किए थे, तो वहां से हम लोग इसको निकालते हैं। तो आइए देखिए, कहता है जो क्षार से विक्रिया करता है, तो जो क्षार से विक्रिया करता है वो अम्ल नहीं है, तभी न लवण बनता है जी। तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला कह रहे जो धातु से विक्रिया करता है, एकदम धातु से भी विक्रिया करता है। और धातु से विक्रिया करके क्या बनाता है, वो तो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो जनरली क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक ना। अगला कह रहे जिनका स्वाद खट्टा होता है, भगवानी तो होबे करता है, इसमें दिक्कत क्या है, तो दिक्कत देखिए यहाँ पर आएगा। कह रहे जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो ये कौन करता है, क्षार करता है या आपका अम्ल करता है, तो ये आपका क्षार करता है, ठीक ना, अम्ल नहीं करता है। इसी कारण आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लाल लिटमस को नीला करता है। तो आपका जो अम्ल है ना, वो लाल लिटमस को नीला नहीं करता है, नीला लिटमस को क्या करता है, वो लाल करता है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट है। बाकी तीनों क्या है, सही है। तो जुड़ जाइए एकदम
और जितना भी कोतिवा है ना, सबको बोले जुड़ने के लिए, बहुत मजा आने वाला है, समझे। अब यहाँ यही सब बैठ के मतलब कि क्या करेंगे, आप लोग का क्लास चलेगा और क्या। तेरा जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, आप भी देखिए क्या बोला, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो अगर आपका जल में डाल दिया क्या भस्म, तो उसको एक स्पेशल नाम आता है, वहां पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्षार बोलते हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आपका अल्कलीज बोलते हैं, अल्कली वाटर बोलते हैं उसको। अगर वाटर नहीं भी लगाइएगा ना तो फिक्स है कि वो क्या हो जाएगा आपका, अल्कली कहलाता है, ठीक ना। तो ये क्या कहलाता है आपका, क्षार कहलाता है। लवण नहीं कहलाएगा, अम्ल भी नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है आपका, क्षार। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, एक आपका भस्म और एक आपका क्षार है। तो भस्म इसका यूज कर रहा है, तो क्षार का होता है जब वो पानी के साथ विक्रिया कर लिया है ना, तो पानी में अगर बेस है मिला हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, बस खाली पानी में घुला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, नहीं तो वो फिर क्या है बस। अगला कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनाता है, करवा दीजिए इसको। ये तो होते रहता है ना जी, एटमॉस्फेयर में ही तो है दोनों। अब देखिए दोनों में क्या करता है, एक आपका क्या कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भर भर के है, और ये किसके साथ विक्रिया कर रहा है, जल के साथ में, H2O ले लीजिए। तो अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये आपका भाई साहब बनाएगा H2CO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। ये क्या है आपका, कार्बोनिक अम्ल है, ठीक ना, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या आपका पानी, दोनों मिलकर विक्रिया करके क्या बनाएगा आपका, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, बिल्कुल नहीं होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों निकाल दीजिए, कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। थोड़ा सा दोनों में देखना यही हो गया, लेकिन याद रखिएगा कि क्या होगा, ये आपका कार्बनिक अम्ल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, चाहे दिमाग में थोड़ा सा अगर दाएं बाएं, जनरली क्या होता है ना, बोर्ड वाला आपका वो भी बच्चे का मानसिकता को समझता है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कि मतलब गैसवर वाला जो याद करके जाएगा हुबहू वही पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं करेगा, ठीक ना, और वही दाएं बाएं में क्या होगा, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है थोड़ा सा फंसेगा, ठीक ना। तो देखिए दिक्कत क्या है ना, अगर हम लोग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं तो ये क्या है, पूरा मतलब कि उसका दाएं बाएं जितना जा रहा है ना उसको हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे उसको ऐड कर रहे हैं। तो गारंटेड इसका कि ये छूटेगा नहीं। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया तो वो क्वेश्चन क्या होगा आपका, नहीं गिरेगा, ठीक ना, और इसका गारंटेड है, मेरे तरफ से बोल रहा है। तो देखिए क्या करना है इसमें आपको, पहला चीजें क्या है, पहले तो जो आप आंसर जा रहे हैं बनाइए उसको, और इसके अलावा इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं कि एसिटिक अम्ल दुर्बल होता है, चलिए है, तो क्यों है, आखिर इसमें क्या कारण है, तो थोड़ा सा ये सब चीजें अगर दिमाग में रहेगा ना तो इस क्वेश्चन को फिर भूलिएगा नहीं। दुर्बल होता है इसमें कोई दुमत नहीं, लेकिन ये क्यों होता है, तो देखिए पहले उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, हे भगवान एकदम होगा। अगर ये अम्ल है तो जल में घुलाइएगा तो वहां भी ये अम्ल रहेगा, ठीक ना। यह पूर्णतः आयनिक होता है या आंशिक रूप से आयनिक होता है, इसमें COH होता है। देखिए ये भी सही है। अब दो को यहां पर हो गया, ये पूर्णतः दे दिया और ये क्या दे दिया, आंशिक दे दिया। अगर कोई दुर्बल है तो वो क्या होगा आपका, आंशिक रूप से आयनित होगा, पूर्णतः आयनित नहीं होगा, इस चीज को याद रखिएगा। अगर कोई दुर्बल है तो क्या है आपका, आंशिक रूप से आयनित होगा। गांव में अगर देखिए कमजोर आदमी पूरा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, नहीं कर पाएगा, ठीक ना, बरियर का दबैले रहेगा, कुछ करते रहता है, तो वहां पे क्या करेगा ना वो, उसको अगर उसके अंदर पोटेंशियल है फिर भी क्या करेगा, उसको दबाए रखेगा। वो इतना प्रकोप रहेगा ना ऊपर वाले का, अगर इन द सेंस का ज्यादा जो पावरफुल है, क्योंकि वो अपने आप को पूरा पूरा एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। तो वो एक जगह नहीं है, समाज चाहे देश या दुनिया में नहीं है, वो केमिकलों में लागू होता है, ठीक ना। तो भूलिएगा ना इसको, क्या कर रहा है, आंशिक रूप से आयनित नहीं होता है। अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल भस्म है। तो देखिए अभी हम लोग बात किए थे आपका इसमें भस्म के बारे में ना, चाहे आपका शुरुआती में हम लोग बात किए थे कि ये जनरली दो तरह से होता है आपका, एक आपका प्रबल होता है, एक आपका दुर्बल होता है। तो जो प्रबल होता है उसका प्रभाव क्या होगा, ज्यादा होगा, और दुर्बल होगा उसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। तो अगर हम बात करते हैं इसमें आपका, तो जो सबसे ज्यादा आपका होगा, देख लीजिए ये जो एग्जाम्पल है आपका, उदाहरण है, ये किसका आपका, दुर्बल का है।
ये सब क्या आपका प्रबल है। लेकिन प्रबल में जो सबसे ज्यादा प्रबल होगा ना वो आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, याद रखिएगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना आपका ये आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो है आपका उसका ग्रुप के माध्यम से क्या होगा आप लोगों को प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा, लिंक में दिया हुआ रहेगा, आप वहां से इसको पूरी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन का इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये प्रबल भस्म है, देखिए ये भी भस्म ही जाएगा आपका, लेकिन ये सब क्या आपका, अगर हम बात करते हैं तीनों में तो ज्यादा आपका प्रबल कौन हो जाएगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी आपका क्या है, भस्म ही है, लेकिन ये क्या आपका दुर्बल है। अगला अगर बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से किसमें लवण में रवा जल नहीं होता है, तो देखिए बहुत सारे ऐसे लवण है जिसमें आपका रवा जल होता है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं आपका नीला थोथा ले लीजिए, जिप्सम ले लीजिए, धोने वाला सोडा ले लीजिए। तो अगर आप नीला थोथा के लीजिएगा, अब बेकिंग सोडा या तो फिर जिप्सम और फिर आपका धोने वाला सोडा, तो ये आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, NaHCO3। इसमें आपका पानी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक ना, मतलब पानी एकदम बिल्कुल नहीं आता। यही तो पूछ रहा था ना आपका कि किसमें रवा जल नहीं होता है। लेकिन अब अगर आप इस सब को देखिएगा ना, जिप्सम देखिए, धोने वाला सोडा देखिए, या तो फिर क्या नीला थोथा देखिए, देखिए अगर धोने वाला सोडा को देखिएगा तो इसमें क्या होता है आपका Na2CO3। तो देखिए इसमें क्या आता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, इसमें पानी 10H2O लगा हुआ रहेगा। अगर आप नीला थोथा देखिएगा तो यह आपका कॉपर सल्फेट होता है, CuSO4 इंटू कितना 5H2O होता है, ठीक ना। यही अगर आप जिप्सम को देखिएगा तो ये होता है आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। यहाँ पे क्या आता है आपका 2H2O। तो हर एक में अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पे सब में देखिए पानी लगा हुआ है ना। लेकिन आपका एक अगर देखिएगा इसमें से कौन सा बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने वाला सोडा बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें आपका पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यही चीज पूछ रहा था ये कि किसमें रवा जल नहीं होता, तो ये आपका क्या होगा, बेकिंग सोडा हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपका अम्लीय ऑक्साइड को लेकर, तो पहले याद रखिएगा कि जितना भी आपका धातु है ना, अगर वो अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, आपका क्षार बनाता है, या उसका जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, आपका क्षारीय होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका अधातु का, जितने भी अधातु है, जब वो ऑक्साइड बनाएगा आपका, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो उसका क्या होगा, ऑक्साइड आपका अम्लीय होगा, भूलिएगा नहीं, फिर से बोल रहे हैं। अगर ये आपका अम्ल है और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, धातु से, तो ये क्या बनाएगा आपका, इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, धातु का जो ऑक्साइड होगा ये क्या होता है आपका, क्षारीय होता है। याद रखिएगा ये क्या होगा आपका, क्षारीय। लेकिन अगर ये आपका अम्ल और धातु से रिएक्शन करता है, और धातु से, तो ये क्या होगा आपका, और धातु जो ऑक्साइड होगा ये आपका क्या होगा, अम्लीय होता है। ये क्या होगा आपका, अम्लीय। तो अब यहां से देखिए आप
ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और ये आपका सोडियम ऑक्साइड। ये तीनों क्या आपका मेटल है। ये कैल्शियम ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लीजिए, और ये क्या सोडियम ले लीजिए। ये तीनों क्या आपका धातु है। तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है आपका, अभी बात करें तो क्षारीय होता है। तो बच गया भाई साहब ये वाला सल्फर ऑक्साइड। ये आपका क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड है। और विश्वास यही है आपका, जो आपका अम्लीय वर्षा का नाम सुने होंगे ना आप लोग, ये इन्हीं के कारण होता है, इन्हीं का योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है इनका। और ये जनरली कहां से निकलते हैं, जो आपका अनबर्न्ड है, जो ढंग से जला हुआ आपका जो तेल नहीं है, जो जनरली गाड़ी से निकल रहा है आपका, या रिफाइनरी से निकल रहा है, तो क्या करते हैं, जाके ऊपर में पानी से रिएक्शन कर लेते हैं, और ये क्या बनाते हैं जानते हैं, H2SO4 बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और किंग ऑफ केमिकल, मतलब कि रसायनों का राजा। रानी के बारे में पता नहीं है, पता कीजिएगा तो बताइएगा हमको भी, ठीक ना। पता नहीं इनका कौन रानी है, मिलवाइएगा कभी। अब देखिए आगे के बारे में, कर्ण निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है, भास्मिक ऑक्साइड। तो देखिए अभी हम लोग बात किए थे, भास्मिक ऑक्साइड न बोल रहा है, तो ये क्या होगा आपका, मेटल्स का ना, जितने भी आपका धातु अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, भास्मिक ऑक्साइड बनाएगा। तो अब देखिए यहां से कौन इसमें आपका धातु है, पहले वो सोचिए। देख रहे हैं, कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, ये क्या हो गया, फास्फोरस हो गया। ये भाई जी क्या है ना तीनों, और धातु ग्रुप में सोडियम में वो नजर आ रहा है, ये 2 जो लिखा हुआ ना कुछ इस तरह से लिखाता है, ये वाला आपका सोडियम ऑक्साइड है। और ये सोडियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, ये आपका भास्मिक होता है या फिर क्षारीय बोलिए इसको, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम ऑक्साइड। अगला देखिए, करा सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा। तो सोडियम जो सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट ना, तो सोडियम क्या आपका Na2SO4, यही है ना सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का करा जलीय विलयन, अगर इसको पानी में मिला दीजिए तो क्या होगा, ये करा उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, या बफर होगा। तो अगर हम बात करते हैं आपका सोडियम सल्फेट का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्षारीय हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा ये आपका सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन क्या हो जाएगा आपका, क्षारीय हो जाएगा। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन आपका क्षारीय, भूलिएगा ना। अगला क्वेश्चन के बारे में बात देखिए, उदासीन कब होता, जब अगर हम बात करते हैं कोई भी अगर एसिड रिएक्ट करता किसके साथ में, अगर वो आपका अम्ल के साथ, बेस के साथ में रिएक्ट करता तब वो उदासीन होता। तो यहां पे क्या कर रहा है आपका सोडियम, जो क्या आपका धातु है, अब वो आपका रिएक्ट कर रहा है आपका सल्फेट का विलयन के साथ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये क्षारीय होगा जी। क्या इधर से उधर आप लोग करवा रहा है, देखिए अरहेनियस अम्ल जलीय विलयन में, तो हमने जब शुरुआत किए थे उसी टाइम बात किए थे इसके बारे में, थोड़ा सा कंसेप्ट दिए थे। फिर से थोड़ा सा देखिए ना इसको, कि अगर वो जलीय विलयन में H+ देगा तो क्या होता है आपका, ये आपका पक्का अम्ल होगा, और अगर वो OH- देगा तो वो क्या होगा आपका क्षारीय होगा, याद रखिएगा। अगर वो आपका H+ देगा तो अम्ल, OH- देगा तो क्षारीय, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या करा अम्लीय जल विलयन में क्या कराएगा, तो अम्ल, अगर अम्ल होगा तो वो H+ को बढ़ाएगा, याद रखिएगा। क्या बढ़ाएगा, H+ को, भूलिएगा नहीं मेरे दोस्त, मेरे हमदम। आगे देखिए ये क्या है आपका H+ को बढ़ाएगा, और इनकेस अगर वो आपका क्षारीय होता तो वो OH- को बढ़ाता, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है, तो किस अवस्था में करेगा, तो वो अवस्था कब होगा, टाइलून का विलयन में बिल्कुल नहीं होगा, केरोसिन में एकदम डिसोसिएट नहीं करेगा। देखिए क्या है ना, कोई भी अगर अम्ल है आपका, जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, यही पूछ रहा है कि कैसे कंडक्ट करेगा, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे जब आयन्स होगा ना, या जब आयन फॉर्मेशन होगा उसमें आयन बनेगा, तो वो क्या करेगा ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा वो। तो अगर आप इसको पानी में झोल के अगर किसी और में डालिएगा ना, तो ये आपका अलग अलग होगा ही नहीं, आपका एसिटिक अम्ल जो आपका है ना, ये आपका अलग अलग नहीं होगा, और नहीं होने के कारण क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब वो पानी में आपका जाएगा तब क्या करेगा, आपका डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। देखिए
H प्लस टूट जाएगा और आपका क्या होगा COO माइनस में टूटेगा ये, ठीक ना। तो ये क्या आपका हाँ, तो एक H यहां ले लीजिए माइनस में। तो अब ये क्या होता है प्लस और माइनस आयन में टूट गया ना, ये कब, जब इसको पानी में डालिएगा तब ये क्या करेगा आपका, ये विद्युत का संचालन करेगा। तो ये जो क्लासेस आपका भी चल रही है ना, ये आपका साइंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि बिल्कुल खाली साइंस का चलेगा, गारंटेड देते हैं कि जितना समय जो बचा है ना आपका, ये दिसंबर माह में ये आपका खत्म करवाएंगे, क्या है वो आपका मैथ को कंप्लीट करवाएंगे, और वो भी क्या प्योर एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक ना। पूरा का पूरा मतलब डिटेल पर डे लगभग आपका इसमें से 30 क्वेश्चन मिनिमम होगा आपका पर डे। हर एक में बस टारगेट है कि पर डे आप कितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, 30 क्वेश्चन आप अपने कीजिए, नहीं तो फिर मेरे साथ जुड़िए, हम आपको करवाएंगे, ठीक ना। तो 30 क्वेश्चन पर डे करते हैं तो गारंटेड देता है क्या होगा, 1 महीना भी नहीं लगेगा उसको खत्म करने में, फिर खत्म होगा, फिर रिवीजन करेंगे। ये आपका मैथ का हो गया। फिर दूसरा पर क्या है, साइंस का। तो अभी जो साइंस में चल रहा है ना, यहाँ पर क्या है 30 क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं पर डे। इसके अलावा फिर क्या रहेगा, 30 क्वेश्चन के अलावा इसमें आपका आगे सब्जेक्ट वाइज आएगा, ठीक ना। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है पूछिए, उसमें देखिए कहां दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे कमेंट माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इवन आपका बहुत सारे बच्चे के पास कांटेक्ट नंबर भी, आप उससे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ग्रुप में है वहां पे आप मैसेज को डाल सकते हैं, ठीक ना। जहां पे भी दिक्कत है आप डालिए, सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो भी एकदम झक्कास, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, नहीं छोड़ेंगे, एक को सब्जेक्ट में नहीं छोड़ेंगे आपका। उसके बाद फिर क्या आ गया, सोशल साइंस ले लीजिए आप। और जल्द ही नीरज सर आपसे मतलब क्लास शुरू करेंगे, वो आपका हो सकता है कल से आपको शुरू कर दे क्लास एसएसटी का। तो बहुत मजा आने वाला है, एकदम जुड़ के रहिए, बहुत मजा आएगा सही में। आगे देखिए अगला बात करते हैं जली विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन। कुछ समय पहले देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट है आपका, तो भूलिएगा नहीं, वहां पे क्या था सेम टू सेम क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन रिपीट करेगा हो जाएगा कहां, घूर फिर के तो उसी में रहना ना, अम्ल भस्म और क्षार में। तो बस खाली कंसेप्ट बनाइए ना, एकदम चीजवा अपने आप बन के आएगा आपके लिए। तो कह रहा कि आयनन नहीं होता है महाराज, का ये झूठ मूठ के आपसे बोल रहा है, कह रहा आंशिक रूप में होता है। हाँ एकदम सही बोला है, ये आयनन जो होता है ना वो पूरा पूरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ना आपका कौन सा अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। ये क्या है, ये दुर्बल है। अगर ये प्रबल होता ना तो पूर्णतः आयनन होता है, लेकिन ये दुर्बल रहने के कारण क्या होगा आपका आंशिक रूप में होगा, याद रखिएगा। अगला कह रहा कि एक जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा मिला दिया जाए कि विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। तो देखिए पहले क्या था, लाल था, लाल से किसमें हो गया, नीला में। तो आप लोग को तो पता चलिए गया कि किसमें कौन सा होगा केमिकल, चाहे क्या डाला हो गया होगा, तो चाहे कौन सा केमिकल में डाला गया होगा, यहाँ पर क्या होगा पक्का क्षार रहा होगा, वही ना करेगा कन्वर्ट इसको। तो अब क्या कर रहा है, अब नीला को क्या करना है, उसको लाल में करना है। किसमें करना है उसको, लाल में। तो कह रहा कौन सा डालना है, तो आप ही बताइए कौन सा डालिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिएगा या सोडियम कार्बोनेट डालिएगा या चूना डालिएगा या अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालिएगा। तो देखिए अगर बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अगर कहते हैं चूना जल तो आप लीजिए ना इसमें CaO प्लस H2O ले लीजिए यहां पे, या तो फिर अगर पूरा पूरा लीजिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, और आपका फिर क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। NH4OH का होल 2 है आपका। तो अब तीनों का देखिएगा तो क्या है ना, ये क्षार है आपका, तीनों क्या आपका क्षार। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो सीधा सीधे अपने खुद से लिख दिया है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि वो आंसर अपने खुद ब खुद बताएगा आपको कि देखिए हम है ना, हमको उठाइए ना यहां से, थोड़ा सा बस खाली इसको लगाना है दिमाग। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको रट के बिल्कुल नहीं जाना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि जिसका आंसर वहीं पे छुपा हुआ है, बस उसी को पिक करके क्या करना है, उठा के डाल देना है आपको। तो ये कब होगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक मतलब एक समय के बाद क्या होगा, रिपीट होकर आना वो शुरू कर देगा आपके लिए। जैसे देखिए ना यहाँ पे लाल को नीला में करता है, कौन करता है, क्षार। तो कह रहा है कि नीला को लाल में कौन करेगा, तो ये तो क्लियर है कि अम्ल ने करेगा। अरे यहाँ पहले कह देख भाई हमें अम्ल लियो,
तो यहाँ डाल दीजिए ना, आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। फिर ए क्या हो जाएगा आपका, और राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, करण निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोनियम आयन है? तो हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली बनता कैसे, देखिए क्या है ना, पानी भरा है यहाँ, कहां पर, एटमॉस्फेयर में नहीं भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है। अब ये क्या करेगा ना, रिएक्शन करवा दीजिए इसको, हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। अब ये क्या करेगा, ये बना लेगा H3O+, ये आपका क्या है, हाइड्रोनियम आयन है, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। अगला कह रहा है किसी बिलियन का पीएच का मान 4 है तो बिलियन, बिलियन वो देख रहे हैं, वो नहीं होगा, वो वाला बिलियन है। बिलियन क्या होगा, तो हम लोग पीएच स्केल देखे थे आपका सरेंसन का, उसके अनुसार से क्या था, उनके अनुसार से कि अगर आपका पीएच स्केल में अगर 7 से नीचे है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय ना, और 7 से ऊपर आपका क्षारीय। ये सब क्वेश्चन के लिए आपको रटने का जरूरत थोड़ी है जी, डायरेक्ट एकदम टिक लगाइए एकदम अखियां मूंद के। देखिए अगला, निम्नलिखित में से किसका प्रकृति अम्लीय है? प्रकृति मतलब अगर हम बात करते हैं आपका इसका जो पीएच वैल्यू है उसके अनुसार से अगर हम बात करते हैं क्या है आपका, तो देखिए अगर हम देखते हैं आपका अम्लीय के बारे में, तो मानव रक्त का देखिए, चूना जल देखिए, या तो एंटासिड्स देखिए, या तो फिर लाइम जूस देखिए। तो अगर मानव रक्त का देखिएगा तो ये आपका 7.4 होता है, 7.4। अगर आप एंटासिड्स का देखिएगा तो इसका 8.5 होता है। एट 8.5 होता है। अगर चूना जल को देखिएगा तो ये आपका 8 होता है। और अगर आप लाइम जूस को देखते हैं तो ये आपका 3 होता है। तो अब आप ही देखिए, पीएच स्केल में बोले थे ना कि अगर आपका 7 से जो नीचे रहेगा वो क्या है, आपका अम्लीय है। तो 7 से नीचे देखिएगा ना आपका लाइम जूस, थोड़ा सा इसको भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये आपका एग्जाम में आया सकता है और आया भी है बहुत बार। तो आपका अगर पूछ दिया कि मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7.4 हो जाएगा, ठीक ना। अगर चूना जल मिलाते जो चूना पानी में ना जो घर पोतने के लिए वो है, तो उसका अगर पीएच को मानकर बात करें तो ये आपका 8 होता है। और ये एंटासिड्स है, ठीक ना, मतलब कि एसिड का उल्टा। तो इसका पीएच जो वैल्यू होता है 8.5 होता है। और लाइम जूस का अगर बारे में बात करें तो ये इसका कितना होता है, आपका 3 होता है, ठीक ना, नींबू पानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाइम जूस हो जाएगा। अगला बात करते हैं नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक उपयुक्त होगा? तो नींबू का पानी ना जी, जब नींबू अगर बात करते हैं तो वो कैसा होता है, आपका खट्टा होता है। और इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, आपका 7 से कम होगा। और ये है क्या, आपका अम्ल है। तो हम लोग बात की तो थोड़ा समय पहले कि अगर किसी का भी, चाहे वो अम्ल है चाहे वो क्षार है, किसी का भी अगर दोनों में से अगर हम बात करते हैं जो प्रभाव है उसको अगर खत्म करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, उसको अगर अम्ल है तो क्षार से रिएक्शन करवा दीजिए, और अगर क्षार है तो उसको क्या कीजिए, अम्ल से रिएक्शन करवा दीजिए। तो क्या होगा, उसका जो प्रभाव होगा दोनों का ना न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अम्ल है, इसमें क्या कर दीजिए, क्षार रिएक्शन करवा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका लवण जो बनता है जो कि क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। तो देखिए तो अम्ल का कितना, 7 से कम ना, ऐसा क्या 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो कह रहा है कि एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के बराबर, तो 7 के बराबर कीजिएगा तो कहां से होगा जी, क्योंकि ये क्या होता है, अपना खुद न्यूट्रल है, तो वहां पे तो अम्ल ही रह जाएगा आपका। कह रहा है एक पदार्थ जिसका पीएच मान 6 से नीचे हो, तो 6 से नीचे अम्ल का भी 6 से नीचे होता है, तो क्या होगा, दोनों तो अम्ल हो जाएगा, तब तो और ज्यादा मतलब उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। कह रहा है एक पदार्थ जिसका पीएच मान 8 से अधिक हो, हाँ 8 से अधिक, तो 8 से अधिक का मतलब क्या, वो अब आपका क्षार हो गया, और पहले से क्या था, अम्ल था। अब दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, दोनों का प्रभाव क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, कह रहा दूध का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए दूध का बोल रहा है ना, तो दूध का जो अभी हम लोग बात किए थे ये आपका किसका है, ब्लड का, मानव रक्त का है। तो दूध का जो होता है आपका 6.4 होता है। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है आपका 6.4, मतलब कि आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक ना, स्लाइटली, क्योंकि 7 पर क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, तो वो क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, मतलब अम्लीय होता है। और जो आपका मानव रक्त है ना, ये क्या होता है, स्लाइटली क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये आपका मानव रक्त का है, मानव रक्त का।
अगला कह रहा है उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। तो उदासीनीकरण अभी बात कर रहे थे, क्या होगा ना, जब आपका क्या होता है अम्ल और क्षार ये रिएक्शन करके क्या बनाता है आपका लवण, और क्या बनाता है ये आपका जल बनाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलता है, उदासीनीकरण रिएक्शन बोलता है, ठीक ना। तो इसमें क्या बन रहा था आपका लवण और जल बनेगा, याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका लवण और जल। और इसका जो है ना हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेज होता है। नींबू पानी वाला प्रचार सुना है ना जी, कौन सा, इनो ले लो। तो वो एक्चुअल में क्या, अगर वो आपका एसिडिक है चाहे आपका बेसिक है, कभी कभी आपका कुछ खाना खाने के कारण क्या होता है वो आपका अम्लीय हो जाता है, अपच हो सकता है उससे आपका, तो क्या करता है वहां पे आपका नींबू पानी दीजिएगा, ठीक होगा, नहीं बिल्कुल नहीं से होगा, ठीक। तो क्या कहता है इनो ले लो, ये काम शुरू करे 6 सेकंड में, ठीक ना। तो 6 सेकंड में ये काम करना शुरू करेगा और इसको क्या कर देगा, इसका जो प्रभाव था उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा। तो मतलब अब क्या होगा, पचना शुरू हो जाएगा, आपका सब गड़बड़ क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये इसका जो उदासीनीकरण है ना आपका बहुत ज्यादा हमारे जो आपका डेली लाइफ में है, इवन हमारा जो खेत है कभी कभी वो क्या होता है ना एसिडिक हो जाता है आपका, ठीक ना, कुछ ज्यादा केमिकल को यूज करने से। तो वहां पे इसको बेसिक के लिए मतलब कि आपका एनालिसिस किया जाता है और उसमें आपका क्या है, अगर बात करते हैं आपका तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को ऐड करके उसको क्या कहता है, फिर उसको क्षारीय किया जाता है। तो अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सभी अम्ल धातुओं से विक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है। तो निकाल दीजिए ना जी, मतलब कि आपका क्या अम्ल है और रिएक्शन करवा दीजिए किससे, धातु से। तो धातु से रिएक्शन करेगा ना तो क्या बनाएगा जानते हैं, बोले ले लेते हैं ना आपका एक अम्ल NaCl, नहीं Na, रुक जाइए जी, HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका, ठीक ना। इसको रिएक्शन करवा दिए किससे, सोडियम से, धातु है, खुद देखिए ना क्या निकलेगा पता चल जाएगा। सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, NaCl हो गया, और इधर बचा क्या आपका H2। बैलेंस कर लीजिएगा इसको। तो क्या हो रहा है देख रहे हैं, ये तो आपका लवण तो निकल गया इधर, लेकिन इधर बाहर क्या निकल रहा है आपका, हमेशा निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। याद रखिएगा हमेशा कौन सा गैस निकालेगा, ये आपका हाइड्रोजन गैस निकालेगा। कब, जब आपका अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तब। अगला कह रहा है कि सभी लवण होते हैं, कर विद्युत अपघटय, अस्थायी अपघटय, उदासीन या फिर विद्युत अपघटय। तो देखिए अम्ल था क्षार था, दोनों मिलकर आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा था, लवण बना रहा था। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उसको हिंदी में बोलता है उदासीनीकरण रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा आपका, जितने भी लवण होता है सब क्या होता है उदासीन, मतलब ना ही वो एसिड का उसमें आपको दिखेगा प्रभाव और ना ही उसमें बेस का, मतलब दोनों का प्रभाव वहां पे क्या होता है खत्म हो जाता है, तब आपका क्या बनता है, लवण बनता है। तो ये क्या होता है आपका उदासीन होता है। अगला देखिए पीएच का मान का निर्धारण किसने किया है, हाँ ये जो स्केल है आपका पीएच का, इसका निर्धारण किसने किया है। एक दो बार हम लोग बात कर चुके हैं थे इसके बारे में ना, करा लेवोजियर, नहीं लेवोजियर नहीं है, ये केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं लेकिन ये नहीं है, ये नहीं किए थे वैसा। प्रिस्टले नहीं, ये भी नहीं किया है। केवेंडिश नहीं, ये भी नहीं किया है। तो किए कौन है आपका, ये आपका सारेंसन है, सारेंसन है जिन्होंने क्या किया, आपका पीएच का जो मान है ना वो निर्धारित किया, जिसको कि बिना आप टेस्टिंग किए हुए चाहे बिना चखे हुए खाली पीएच स्केल से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कोई भी केमिकल क्या है आपका, वो अम्ल है या फिर आपका क्षारीय है, ठीक ना। तो अगर वो अम्ल होगा तो क्या होगा, उस स्केल पर 7 से उसका नीचे होगा, और अगर वो आपका अगर क्षार होगा तो क्या होगा, 7 से उसका ऊपर होगा, और अगर जो 7 के बराबर है तो क्या होगा आपका उदासीन होगा, ठीक ना। क्या होगा, वो उदासीन होगा, जो जनरली आपका पानी आता है। तो अगर हम बात करते हैं, हाँ तो बने रहिए ट्रिपल पॉइंट क्लासेस के साथ, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, भूलिएगा ना, समझे, हाँ जल्दी आपका आएगा, मैथ आएगा। रुके थे ना।